So this is the part 3 of electrophilic addition to alkenes, and in this video we will be talking about epoxides. Okay, we are talking about epoxide. Epoxide ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें एक ही ऑक्सीजन दो एटम से जुड़ा है। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे कि देखो इपोक्साइड्स पे अगर हमें अटैक कराना है, सपोज करो हमारे पास अनसिमेट्रिकल इपोक्साइड है, यहाँ पे 2 R ग्रुप और यहाँ पे एक R ग्रुप है। तो अगर आप कोई रिएजेंट ऐड करते हो, यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल सपोज करो ऐड करते हो यहाँ पे, अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगर वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ सब्सटीट्यूशन है ओबियसली, लेकिन इसका मीनिंग है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अगर ये, तो ये अटैक करेगा हमेशा लेस सब्सटीट्यूटेड एंड पे और इपोक्साइड को ओपन कर देगा। तो देखो यहाँ पे तो क्या बनेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा लेस सब्सटीट्यूटेड साइड पे और OH आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर आपके पास वीक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, तो वो अटैक करेगा मोर सब्सटीट्यूटेड साइड पे और आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पहले वाली वीडियो में हमने बात किया था कि कौन सा वीक न्यूक्लियोफाइल होता है, कौन सा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। जिन्होंने नहीं देखे पहले वाली वीडियो देख सकता है, उसके बाद ही ये वाली वीडियो देखे। ठीक है, तो अब सपोज करो हम न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल है, ये वाला, इसके अंदर हमने सपोज करो MeOH डाल दिया इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनता है। देखो MeOH एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो कहाँ पे अटैक करेगा, मोस्ट सब्सटीट्यूटेड साइड पे। तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पे हमारे पास बनेगा और ये OH और OMe हमेशा एक दूसरे के एंटी आएंगे, क्योंकि देखो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो यहाँ से नहीं करेगा, एक्चुअल में यहाँ नीचे से कर रहा है। ठीक है, सिंपली मैंने दिखाने के लिए यहाँ से दिखा दिया, लेकिन अपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल अटैक करता हमेशा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल जितना भी है ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, तो ये अटैक करेगा मोस्ट सब्सटीट्यूटेड साइड पे। अगर हमारे पास सोडियम मिथॉक्साइड होता, सपोज करो ये वाला अगर हमारे पास होता, तब हमारे पास क्या बनता, देखो तब ये वाला मिथॉक्साइड यहाँ पे अटैक करता और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बनता इस तरह से। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि वीक न्यूक्लियोफाइल हमेशा लेस सब्सटीट्यूटेड साइड पे अटैक करेगा और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेस सब्सटीट्यूटेड साइड पे। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाऊँ, अगर हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियोफाइल की, ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल्स की अगर हम बात करें तो देखो शुरू में क्या हो रहा था, हमने एसिड ऐड किया था MeOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो एसिड क्या करेगा, यहाँ ऑक्सीजन पे आके जुड़ जाएगा सबसे पहले H पॉजिटिव, ये हमारे पास बन गया। अब क्या अटैक करेगा, अब ये जो MeOH है, मिथेनॉल है, इसका अटैक होगा, देखो। ठीक है, तो MeOH अब क्या करेगा, अटैक करेगा, ये जो लोन पेयर है यहाँ पे अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। अगर हम इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाए, देखो अगर हम यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं तो देखो यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब इस मिथेनॉल का बॉन्ड यहाँ पे बनना स्टार्ट हो रहा है इस तरह से, और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो रहा है। समझ आ रहा है यहाँ तक, अभी तक देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और ये वाला बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड बन रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन अपने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव। ऐसे ही अगर यहाँ पे सपोज करो बॉन्ड बन रहा है लेकिन ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो यहाँ पे कैसा चार्ज आने की कोशिश कर रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इस तरह से ट्रांजिशन स्टेट पे कौन सा चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। और जो पॉजिटिव चार्ज है ट्रांजिशन स्टेट पे, वो कौन सी कार्बन पे स्टेबलाइज हो सकता है, यहाँ पे टर्शरी कार्बन है और यहाँ पे प्राइमरी कार्बन है, तो वो पॉजिटिव चार्ज इस टर्शरी कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय कि इस कार्बन पे। ऐसे नहीं सोचना कि पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ तो बैक बॉन्डिंग होगी, ज़्यादा स्टेबल होगा। हम ट्रांजिशन स्टेट की बात कर रहे हैं, अभी तक आया नहीं है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा अभी तक। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो किस पे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला पॉजिटिव इस टर्शरी कार्बन पे, ना कि प्राइमरी पे। अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो वहाँ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के ट्रांजिशन स्टेट जो होती है सब्स्टिट्यूशन की, वहाँ पे होती है नेगेटिवली चार्ज्ड। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास था, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ पे अटैक कर रहा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा, तो देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी हमारे पास, यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे इस न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड जो है बन रहा है इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल पे यहाँ पे कैसा चार्ज है,
नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज जा रहा है, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट कौन सी है, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के केस में ट्रांजिशन स्टेट पे नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज यहाँ प्राइमरी पे ज़्यादा स्टेबल होगा बजाय कि सेकेंडरी कार्बन के। इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो प्राइमरी कार्बन यानी कि लेस सब्सटीट्यूटेड साइट पे अटैक करते हैं, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं वो मोर सब्सटीट्यूटेड साइट पे अटैक करते हैं। आई थिंक क्लियर है यहाँ तक। दूसरी चीज़, जो अटैक हम होगा वो हमेशा अपोजिट साइड में होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ऐसे दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पे अबो द प्लेन ये इपोक्साइड है हमारे पास इस तरह से। सपोज करो हम NH2 और NH2 का अटैक कराते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे जब अमीन अटैक करेगा तो हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करना होता है। अगर ऑक्सीजन अबो द प्लेन है तो अमीन कहाँ से अटैक करेगा, बिलो द प्लेन से अटैक करेगा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे अमीन कहाँ पे आएगा, बिलो द प्लेन पे, ठीक है, अटैक के बाद। और ऑक्सीजन यहाँ पे OH कहाँ पे आ जाएगा, अबो द प्लेन, और इक्वल अमाउंट में दूसरा एनेंशियोमर, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए दिखाया है कि इतने अमाउंट में दूसरा एनेंशियोमर भी बन सकता है, जिसमें ये वाला अबो द प्लेन है और ये वाला बिलो द प्लेन है, ठीक है। अब तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेस सब्सटीट्यूटेड साइड पे अटैक करेंगे और वीक न्यूक्लियोफाइल मोर सब्सटीट्यूटेड साइड पे, और हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ कि जो ब्रोमीनियम आयन की एडिशन होती है वो कैसी होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। हमने पढ़ा था कि ब्रोमीनियम आयन जो होता है वो कंसर्टेड मैनर में ऐड होता है, सेम जैसे इपोक्सीडेशन में ऐड हो रहा था। तो ब्रोमीनियम आयन सपोज करो यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप सिस है एक दूसरे के, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, Br2 हमने ऐड कर दिया। तो जब ब्रोमीनियम आयन बनेगा तो ये दोनों R ग्रुप उस टाइम पे भी एक दूसरे के क्या रहेंगे, सिस रहेंगे यहाँ पे जब ब्रोमीनियम आयन फॉर्मेशन होगी इस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर दोनों R ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस थे यहाँ पे, तो जब Br2 के एडिशन होगी यहाँ पे ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन होगी तो दोनों R ग्रुप एक दूसरे के ट्रांस रहेंगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन जो होती है स्टीरियो स्पेसिफिक होती है क्योंकि कंसर्टेड मैनर में होती है, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट Br अटैक करेगा यहाँ पे, ठीक है, तो एक Br सपोज करो यहाँ से अटैक कर दिया, यहाँ पे आ गया, तो देखो क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास एक ब्रोमीन यहाँ पे है, एक ब्रोमीन यहाँ पे आ जाएगा, और दोनों R ग्रुप क्या है, सिस है एक दूसरे की। ये अगर अबो द प्लेन है तो ये भी क्या रहेगा, सिस रहेगा। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, जब Br नेगेटिव अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, अपोजिट साइड से Br ने अटैक किया, अपोजिट आ गए, लेकिन यहाँ पे देखो ये वाला R ग्रुप अगर अबो द प्लेन है तो ये वाला R ग्रुप कहाँ है, बिलो द प्लेन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि स्टीरियो स्पेसिफिक होती है ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन। ओब्वियसली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया ये वाला कंपाउंड, ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इस तरह से आपको ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन और इनका ध्यान रखना है। अब दूसरी चीज़ कि हमने पढ़ा था कि जब ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन हो जाती है तो इस Br नेगेटिव के साथ compete करता है सोलवेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। अगर सोलवेंट न्यूक्लियोफिलिक है जैसे H2O हो गया, मिथेनॉल हो गया, तो ये इसके साथ compete करेंगे अटैक करने के लिए, और सोलवेंट ज़्यादा अमाउंट में होता है तो हमेशा सोलवेंट अटैक करता है। सेकेंड वाली वीडियो में ये वाली हमने बात की थी, एक बार जाके देख लीजिए जिसने नहीं देखा। अब सपोज हमें कोई और न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है सोलवेंट की बजाय, कोई और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हमें ऐड करना है सोलवेंट की बजाय, तो हम क्या करेंगे, तो हमें सबसे पहले तो ब्रोमीनियम आयन जो हो रहा है हमारा सॉल्यूशन में उसका अमाउंट कम होना चाहिए, ठीक है, ताकि सोलवेंट से पहले स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर सके। अब इसके लिए सबसे बेस्ट क्या होता है हमारे पास कि सबसे पहले तो NBS ऐड कर दो, ठीक है। अब सेकेंड पोजिशन में न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दो जो हमने ऐड करना है, ठीक है। NBS और न्यूक्लियोफाइल साथ में भी ऐड कर सकते हैं। देखो क्या होता है, सपोज करो हमारे पास एल्कीन है, यहाँ पे हमने NBS ऐड कर दिया। NBS क्या होता है, देखो NBS होता है N-ब्रोमोक्सिनमाइड, ये होता है NBS, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एसिडिक मीडियम में ये ऐड करते हैं। सपोज करो हमने HBr यहाँ पे ऐड कर दिया, तो क्या होता है, देखो सबसे पहले इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे OH पॉजिटिव बन गया। अब देखो यहाँ पे
ये वाला जो ब्रोमीन है, ये वाला जो नाइट्रोजन के लोन पेयर है, हेल्प करते हैं यहाँ पे इस तरह से स्टेबलाइज होने के लिए, इस तरह। ठीक है, यहाँ पे OH बन गया और यहाँ पे ये वाला बन गया, नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब जो यहाँ से निकला था Br नेगेटिव, देखो इस तरह से जो यहाँ से Br नेगेटिव निकला था, वो Br नेगेटिव अटैक करता है इस ब्रोमीन पे और यहाँ से Br2 रिलीज होता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाती है, देखो यहाँ पे OH है, यहाँ पे डबल बॉन्ड N और यहाँ पे ये वाला। ठीक है, इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो गई इस चीज़ की। सॉरी, यहाँ पे H नहीं है। अब देखो यहाँ पे कीटोइनोल टोटोमेरिज्म हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे फिर से NH, ये वाला बन जाएगा और यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, Br2 निकल गया। अब ये Br2 सॉल्यूशन में स्लोली जनरेट होता है। अगर हम एसिडिक मीडियम में NBS की एडिशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एल्कीन होती है सबसे पहले एसिडिक मीडियम में उसके अंदर हम NBS ऐड कर देते हैं। तो NBS की हमने एडिशन कर दी, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, या सिंपल H पॉजिटिव दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले Br2 बनेगा, Br2 से फिर किसकी फॉर्मेशन होगी, हमारे पास ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन होगी इस तरह से। इस तरह से हमारे पास बन गया ब्रोमीनियम आयन। अब जो न्यूक्लियोफाइल हमने ऐड किया यहाँ पे, वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है इस ब्रोमीनियम आयन पे। तो देखो ओवरऑल रिएक्शन कैसे होती है। सबसे पहले सपोज करो हमारे पास यही वाली एल्कीन थी, इसके अंदर हमने NBS ऐड कर दिया प्लस एक न्यूक्लियोफाइल ऐड कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्रोमीनियम आयन की फॉर्मेशन होगी यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से सपोज करो ब्रोमीनियम आयन हमारा बिलो द प्लेन बन गया। अब यहाँ पे क्या अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसी एक एंड पर, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो देखो ब्रोमीनियम आयन अगर हमारा बिलो द प्लेन था तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ आ जाएगा, अबो द प्लेन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई और न्यूक्लियोफाइल भी ऐड कर सकते हैं ब्रोमीनियम आयन के साथ ही, NBS अगर हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाली चीज़ हमारी हो गई कि कैसे हम ब्रोमीनियम आयन ऐड करते हैं या उसके पास कोई और इलेक्ट्रोफाइल साथ में ऐड कर सकते हैं। तो ये वाली थी वीडियो नंबर 3। अभी वीडियो नंबर 4 और 5 आई थिंक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा 2 वीडियो में और, तो इनको ध्यान से पढ़ना है। कोई भी चीज़ अगर अच्छे से समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट में बता देना कि वीडियो को एक बार फिर से बना दो, मैं अगेन एक बार समझाने के लिए वीडियो को फिर से बना दूंगा कंप्लीट। ठीक है, या कोई भी चीज़ जो भी चीज़ समझ में नहीं आई है उस पर सेपरेट से वीडियो बना सकता हूँ मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बता देना। ठीक है, सो थैंक यू।